हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेन फार्मा में क्वालिटी क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए हमारा चैनल करें। और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में OSSC फार्मासिस्ट 2024 का क्वेश्चन बैंक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इसमें, जो नए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वल्कनाइजिंग एजेंट जो रबर में इस्तेमाल में लिया जाता है उसको सल्फर, जिंक स्टेरेट, मिनरल ऑयल या टेल, कौन सा इसमें से वल्कनाइजिंग एजेंट है? तो इसमें बहुत ही सिंपल और बेसिक सा सवाल है। रबर में यूज़ होने वाला वल्कनाइजिंग एजेंट हमारा होता है सल्फर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the process of mechanical reduction which of the following mill work on the principle of impact? तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं बोहर स्टोन मिल, हैमर मिल, एज रनर मिल और एंड रनर मिल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हैमर मिल। हैमर मिल इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। इम्पैक्ट हैमर मिल का प्रिंसिपल है, तो साइज रिडक्शन में इस्तेमाल में लिया जाता है उसको। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग? कौन सा इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट ये बताता है कि जो हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट है ड्रग के एक्सट्रैक्शन में? तो इसमें पहला ऑप्शन है, इट इज़ वेरी चीप, इट इज़ नॉन टॉक्सिक, इट लीड टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैनी सबस्टांस, इट कैन डिजॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल सबस्टांस। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है इट लीड टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैनी सबस्टांस। देखिए, वाटर स्पेशली हाइड्रोलाइसिस करता है किसी भी ड्रग का, तो जब हम उसका सॉल्वेंट का इस्तेमाल में लेते हैं तो वो एक हाइड्रोलाइसिस के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है जितनी भी ड्रग होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द प्रोसेस फॉर रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड मेकिंग देम एनहाइड्रस। तो इस प्रोसेस को, एनहाइड्रस प्रोसेस को कहते हैं बेसिकली एक्सिकेशन, पानी का रिमूवल, पानी का निकल जाना किसी भी क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट से। जब हम बात करते हैं इसमें, तो जैसे हमारा 3H2O या 2H2O या H2O ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, यहाँ कोई XYZ सॉल्ट होता है, तो ये 3H2O अगर रिमूव होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सिकेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर द गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू द बेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में जो गैस होती है वो अपवर्ड फ्लो करती है, और ये एक ड्राइंग प्रोसेस होता है हमारा जिसके अंदर गैस अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कंटेन प्रेस्क्राइबर direction to the pharmacist regarding the dosage form to be prepared and number of dose to be dispensed? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और सब्सक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, जो दवा होती है वो किस क्वांटिटी में है वो लिखी जाती है, जैसे जस्ट लाइक PCM 500 mg ऑफ BD, तो दिस इज कॉल्ड सुपर सब्सक्रिप्शन, ठीक। ये क्या है, सब्सक्रिप्शन, ये हो जाएगा इसका सब्सक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एडिक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यही अफेक्ट करता है
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही अफेक्ट करता है किसको, डोज ऑफ ड्रग एंड एक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक, किसी भी इंडिविजुअल में डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग अफेक्ट करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है इसके, थ्रॉट पेंट, ड्रॉप्स, स्प्रे, इनिमाज। ठीक, तो इसमें पूछा गया ये है कि विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस जो कि यूज़ किए जाते हैं माउथ थ्रोट पेंट्स इन थ्रोट इन्फेक्शंस में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थ्रोट पेंट्स, राइट। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ में ली जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is present in an antibiotic ointment? एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के अंदर कौन सी ड्रग प्रेजेंट होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे सैलिसिलिक एसिड, नियोमाइसिन, जिंक ऑक्साइड और सिलिकॉन। तो देखिए एंटीबायोटिक पूछा है तो हमें पता है एंटीबायोटिक पे काम करने वाला एक ही ड्रग है, वो है नियोमाइसिन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन होता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the injection given in the subcutaneous tissue under the skin of the upper arm called? देखिए वो कौन सा इंजेक्शन है जो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और अंडर द स्किन दिया जाता है अपर आर्म में? तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोडर्मिक इंजेक्शन। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन की ही साइट सबक्यूटेनियस होती है, सबक्यूटेनियस होती है और ये अंडर द स्किन दिए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिक। देखिए अंडर का मतलब ही ये होता है कि बीनीथ, मतलब नीचे, ठीक। तो बीनीथ मतलब नीचे, नीचे किसके, स्किन के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हाइपोडर्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर? इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, मेंथॉल दिया है, क्लोरीन दिया है, फिनोल दिया है, बोरिक एसिड दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर पूछा है, तो डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर में हमारा आंसर जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन ही डिसइंफेक्टेंट है, ये पता होना चाहिए वाटर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये कहता है इन द साइंस ऑफ पॉइजन विच आर हार्मफुल, डेंजरस और फेटल। इन द साइंस ऑफ पॉइजन विच आर हार्मफुल, डेंजरस और फेटल, ह्यूमन के लिए कौन सा फेटल होगा, डेंजरस होगा, हार्मफुल होगा पॉइजनस की साइंस में? फार्माकोडायनेमिक, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मा इकोनॉमिक। तो टॉक्सिकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है पॉइजनस सब्सटेंस से, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कहता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एन एक्टिव ड्रग दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अ गिवन डोजेज फॉर्म? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, देखिए बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग दिया है, एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और रीनल एक्सक्रीशन रिटार्डिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग को ही हम उस अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग में काउंट करते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है गिवन डोज से। एब्जॉर्ब हो जाती है गिवन डोज से वो परसेंटेज ही बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन द ड्रग एंड इट्स
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉर द ड्रग रिसेप्टर, रिसेप्टर की एफिनिटी बेसिकली होनी चाहिए। तो ड्रग के ऊपर रिसेप्टर्स की जो एफिनिटी, मतलब उसको बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है ड्रग और रिसेप्टर के बीच में, उसी को कहते हैं ड्रग एफिनिटी, राइट। ड्रग की एफिनिटी कहलाती है वो, जो रिसेप्टर को स्ट्रेंथ के फॉर्म में हम मेज़र करते हैं ड्रग के बीच में, और उसके बॉन्ड को ही एफिनिटी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज अ सेंट्रल स्टिमुलेंट। देखिए सेंट्रल स्टिमुलेंट पूछा है, तो सेंट्रल स्टिमुलेंट हमारा क्या हो जाएगा, एड्रेनर्जिक ड्रग को सेंट्रल स्टिमुलेंट के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं, वो है एम्फीटामीन। एम्फीटामीन ही एड्रेनर्जिक ड्रग है जो कि सेंट्रल स्टिमुलेंट के तौर पे काम की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन का एग्जाम्पल है कंजुगेटेड प्रोटीन के केस में, तो इसके ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, कैसीन ऑफ मिल्क, इम्यूनोग्लोबिन, फेरिटिन और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेरिटिन। फेरिटिन जो होता है वो बेसिकली आयरन का फॉर्म होता है, और जो मेटल की जो प्रोटीन्स होती हैं उसी को मेटलोप्रोटीन बोला जाता है। उसका ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ट्राइग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ, कितने फैटी एसिड से ट्राइग्लिसरॉल बना होता है। अगर हम सिंगल ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कितने फैटी एसिड से हर एस्टर लिंकेज में ट्राइग्लिसरॉल का कंपोजिशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, ट्राइग्लिसराइड बने किसके होते हैं, 3 फैटी एसिड्स के बने होते हैं, ईच इन एस्टर लिंकेज विद सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, राइट। तो ये ध्यान रखना, नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस इसमें से मेन स्टोरेज है पॉलीग्लिसराइड का एनिमल सेल के। बहुत ही इजी सवाल है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी, कंप्लीट catalytically active enzyme together with its bond enzyme and or metal ion is called a, बहुत सिंपल है, कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम। बस इतना पढ़ने से ही क्वेश्चन समझ आ जाता है कि वो कौन सा एंजाइम का पार्ट है जो पूरा कंप्लीट है। बस इतना, यही वर्ड हमें बता देता है कंप्लीट वर्ड। देखिए कंप्लीट के अंदर वही चीज़ आ जाती है कि हमारा होलो एंजाइम क्या होता है, बेसिकली होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक। तो ये हमारा पूरा एंजाइम कंप्लीट कहलाता है, और वो कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोफैक्टर ऐड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग WBC नॉट ग्रेनुलोसाइट। वेरी इजी, कौन सा ग्रेनुलोसाइट नहीं होता। देखिए लिम्फोसाइट ग्रेनुलोसाइट में नहीं आता, ये ए ग्रेनुलोसाइट है, बस ये ध्यान रखना, ए ग्रेनुलोसाइट है। और ए ग्रेनुलोसाइट में 2 आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मेसी एक्ट, विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये पूछा कि कौन सा चैप्टर फार्मेसी एक्ट में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो बहुत बहुत सिंपल है, चैप्टर सेकंड, ये थोड़ा डाटा बेस्ड है, इसका पता होना चाहिए। चैप्टर सेकंड के अंदर हम डिस्कशन करते हैं इसको कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के बारे में ये चैप्टर बताता है, फार्मेसी एक्ट 1948 का, ये वर्ड, ये ईयर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया 22 पे चलते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम दैट बिलोंग टू अनदर ड्रग इज नोन एज। अच्छा ठीक है, बहुत सिंपल है ये। देखिए इसमें समझने की चीज़ क्या है कि जो ड्रग है हमारी वो मैन्युफैक्चर्ड हुई है किसी दूसरे नाम के ड्रग में, तो वो किस कैटेगरी में ड्रग आएगी, तो उस कैटेगरी का नाम है सपुरियस ड्रग। ठीक, उसको याद रखिएगा। सपुरियस ड्रग वो ड्रग होती है जो कि अनदर नेम के अंडर में चलती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 इज द नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नार्कोटिक कमिश्नर ऑफ अपॉइंट किया जाता है एनडीपीएस एक्ट 1985 में, तो वो किस सेक्शन में आता है, ये पूछा गया किस सेक्शन में आता है, तो ये सेक्शन नंबर 5 में आता है। वेरी सिंपल सवाल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एमटीपी एक्ट 1971 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ अ वुमेन। देखिए 1971 प्रोटेक्शन प्राइवेसी को मेंटेनेंस करेगी। 1971 एक्ट एमटीपी एक्ट, उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए प्राइवेसी का एक वुमेन के लिए, तो वो कौन सा सेक्शन होता है जिसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेक्शन 5A, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 5A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इन इंडिया हाउ मैनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है। elected as from among us themselves by the member of medical council or by the council of medical registration of state। very simple, मेडिकल मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं काउंसिल में, और काउंसिल के या फिर मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं उनसे इलेक्ट होते हैं कि तो कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, यहाँ से मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल से, तो उसकी संख्या हमारे पास आती है 1। तो एक मेंबर हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में मेडिकल काउंसिल और काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट से इलेक्टेड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ऑरिजिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर डायरेक्टली रिपीट हो जाता है कि कौन सा फार्मास्यूटिकल एड्स यहाँ पर नेचुरल ओरिजिन का थिकनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ट्रेगाकैंथ। देखिए ट्रेगाकैंथ का पाउडर अक्सर हम थिकनिंग एजेंट में इस्तेमाल में, तो और इसकी एक ये खासियत है कि नेचुरल होता है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वर्क एज पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत सिंपल। नेचुरल ड्रग का ग्रुप जो कि
वर्क किया जाता है पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेलेडोना। देखिए बेलेडोना को हम एंटी डिप्रेसेंट के रूप में और उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा इसमें से ABCD, सीड, पपाया लेटेक्स, सिनकोना बार्क और रास्पबेरी लीव्स में से ड्राइड किया जाता है स्प्रे ड्रायर से? तो ये पूछा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास पपाया लेटेक्स। पपाया लेटेक्स को ड्राई किया जाता है स्प्रे ड्रायर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इन एडल्ट्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडल्ट्रेशन ऑफ द नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेफर टू द इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग। चलिए दोबारा एक बार रिपीट कर लेते, क्वेश्चन क्या कहता है, इन एडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग, ठीक है, नेचुरल ड्रग का एडल्ट्रेशन किया, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेफर टू द इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग। अच्छा, इम्पेयरमेंट को किससे हो जाएगा, जो कि क्वालिटी को अफेक्ट करेगा? तो सिंपल सी बात यहाँ आ गई, डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती किसी ड्रग की, तो वो डिटेरियोरेट हो जाना, मतलब सड़ जाना, सिंपल भाषा में इसे समझें, सड़ जाना, डिटेरियोरेट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक, किसी नेचुरल ड्रग का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड का सोर्स क्या है? नेचुरल ड्रग है, इनमें से कौन सा एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुबाब। रुबाब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूड ड्रग है और जो कि एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फंक्शन ऑफ मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। देखिए फंक्शन ऑफ मिनरल इन ह्यूमन बॉडी को स्टेटमेंट कौन सा रेफर करता है? पहला स्टेटमेंट है दे एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, तो ये भी देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। फिर नेक्स्ट है इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। ये ही मेंटेन करता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मेंटेन करना ही सबसे बड़ा फंक्शन है ह्यूमन बॉडी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमन। जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमन, कौन सी डिजीज जेनेटिक ओरिजिन की है, ये पूछा है, बहुत सिंपल है, डिजीज पूछा है और डिजीज में भी जेनेटिक ओरिजिन का पूछा है ह्यूमन के अंदर। तो पहली डिजीज है टाइफॉइड, फिर है चिकन पॉक्स, कोलेरा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिजीज, 12 लेवल का सवाल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक हैपन इन स्टेट ऑफ सीवियर रिएक्शन ऑफ ड्रग इन बॉडी। Which of the following shocks happen in state of severe reaction of drug? बहुत सिंपल है भी, शॉक हो जाता है, कौन सा शॉक सीवियर रिएक्शन ऑफ ड्रग से होता है? देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक हमारा जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, एनाफाइलेक्सिस, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं एनाफाइलेक्सिस हो जाना, किसी ड्रग का सीवियर रिएक्शन ऑन स्पॉट हमें दिखता है, तो उसी को हम एक शॉक के नाम से रेफ़र करते हैं और उसी शॉक को कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, वो एड्रेनलिन के बेस पे हम इसको एड्रेनलिन से ही ट्रीट करते हैं। जी हाँ, 0.1% एड्रेनलिन का इस्तेमाल लेकर के
हम इसको ट्रीट करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर इज एन इम्पोर्टेंट एल्गी प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए अगर जो है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये भी 12th लेवल का सवाल है, कोई इतनी हार्ड बात नहीं है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया दो हमारे पास एल्गी होती हैं जो कि अगर प्रोड्यूस करती हैं, इसमें एक ही ऑप्शन है जिलेडियम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जिलेडियम हो जाएगा, बाकी देखने ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट, हैंसन्स डिजीज कौन सी डिजीज है ये आपको बताना है। देखिए हैंसन डिजीज कौन सी डिजीज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका ऑप्शन लेप्रोसी जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि मलेरिया नहीं होती है, हेपेटाइटिस नहीं होती है और टेटेनस नहीं होती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है लेप्रोसी, राइट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, which of the following cardiac manifestation of cardiac of adverse drug reaction seen in human body। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस वर्ड हमारे पास आ गया कार्डियक, और कुछ नहीं देखना, कार्डियक वर्ड आया और बाकी ऑप्शन को देख लीजिए। क्या आपको कार्डियक का एडीआर नहीं मालूम हो सकता इतनी सिंपल भाषा में? देखिए बिल्कुल कंसेप्चुअली बात करेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म तो है चार ऑप्शन में से, एरिथमिया, जो कि अक्सर हमारे हार्ट से रिलेटेड है, राइट। एरिथमिया क्या होता है सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो हार्ट से रिलेटेड है, राइट। और बाकी जो ऑप्शन हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं, इडीमा नहीं, स्किन रैश भी नहीं है कार्डिया से रिलेटेड, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट और लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मेलाइटस हो जाना किसकी वजह से? लॉस ऑफ सेंसिटिविटी या इनएडिक्वेट अमाउंट या लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन हार्मोन। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन इंसुलिन जाएगा, राइट। देखिए डायबिटीज़ किस लिए स्पेसिफिकली प्रोड्यूस हो सकती है? जैसे सबसे पहले तो हमें या तो इनएडिक्वेट अमाउंट हमारी ग्लूकोज की ब्लड में होती है, या फिर हार्मोन का इम्बैलेंस होना, या फिर उस इंसुलिन रिसेप्टर का सेंसिटिविटी का लॉस हो जाना, राइट। तब हमारी डायबिटीज़ की कंडीशन बन सकती है और उसमें ट्रीट करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल। पहला स्टेटमेंट है फर्निशिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू फिजिशियन एंड अदर प्रोफेशनल स्टाफ, ड्रग यूज रिव्यू। देखिए मेरे हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बोथ 1 and 2, राइट। ड्रग का रिव्यू भी हमारा अक्सर हॉस्पिटल सर्विसेज में होता है, और फर्निशिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू फिजिशियन, देखिए वो तो पर्सनल स्टाफ हो या फिर कोई फिजिशियन हो, उन सबको फार्मासिस्ट बताता है। चूँकि मैं भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ तो मैं खुद इस काम को करता हूँ, फिजिशियन को बताता हूँ। और जो अपना अदर प्रोफेशनल स्टाफ होता है जस्ट लाइक स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, तो ये सब लोग को हम इन्फॉर्म करते हैं, ड्रग के रिव्यू करते हैं, और हर महीने ड्रग थेरेपेटिक कमेटी के साथ जो नई दवाएं आती हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको हम रिव्यू कराते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल 1968 फॉर अप टू 400 बेड इन हॉस्पिटल, कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी? देखिए हॉस्पिटल में इसकी संख्या अक्सर पूछी जाती है कि कितने बेड पे कितने फार्मासिस्ट। तो इस टाइम 400 बेड दिया है, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, 400 बेड के लिए हमारा ऑप्शन जाएगा 1,
इसको हटा देते हैं। तो 400 बेड के लिए जो हमारे पास फार्मासिस्ट का नंबर होता है वो होता है, इसको कैसे हटाएं, हाँ 15, यहाँ ऑप्शन करेक्ट 15 ऑप्शन जाएगा यहाँ, राइट। तो ये 15 ऑप्शन, बस ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप इन हॉस्पिटल 1968 400 बेड के लिए किसी हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की नीड होगी। देखिए एक टेबल फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इस चैनल पे मैं हर क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितनी भी टेबल्स हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पर हिट कर देना ताकि आपको लेटेस्ट चैनल के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहें। और चूँकि हमारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम नियरेस्ट आ रहा है, सभी लोग प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि इसमें अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यही हैं जो कॉमन है। और मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटर करने के लिए बहुत क्वेश्चन पढ़े थे, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे अब कंटेंट अपलोड करूँगा। तो आप लोग सभी जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उससे नोट कीजिए और अक्सर कोशिश कीजिए लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, आप एक बार पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चन को भी मेरे साथ साथ लिखते हुए शॉर्टली अपने हाथों से याद भी करते रहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो एटलीस्ट ये कभी फॉल्ट ना हो कि आपसे ये क्वेश्चन ना बने, है ना। तो यही हमारा अथक प्रयास रहेगा इन वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को तक हम जो कंटेंट पहुंचाएंगे वो ट्रू होगा, एकदम बेस्ट से बेस्ट बुक का होगा मटेरियल। और जो क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं वो इस टाइम प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि प्रीवियस ईयर भी एज इट इज़ आ जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का एक माइंड सेट हो जाता है तो हम क्वेश्चन करने के एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो हम टैकल कर सकते हैं हार्ड क्वेश्चन को, ताकि हमारे ब्रेन में हार्श सिचुएशन में गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी टू यूज कंट्रोल ड्रग कॉस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, कौन सी नहीं है पूछिए। तो रिड्यूसिंग ड्रग प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, सेलिंग अनलेबल्ड बोतल ऑफ ड्रग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और यूज ऑफ थेरेपेटिक इक्विपमेंट। बस एक ऑप्शन ऐसा है इसमें जो कि अवैध है। क्या हम अनलेबल्ड बोतल ऑफ द ड्रग को कभी सेल करेंगे एज अ फार्मासिस्ट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द कंपोनेंट ब्लड इज प्राइमरली रेस्पॉन्स फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड का कंपोनेंट जो कि प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। वेरी सिंपल, एरिथ्रोसाइट, हीमोग्लोबिन, कुछ याद है? आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर होता है एचबी, हीमोग्लोबिन, उससे बाइंड करती है ऑक्सीजन, राइट। एक हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन बाइंड करेंगी? 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगी, राइट। तो ये ऑप्शन भी आपका एरिथ्रोसाइट जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ AB ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप AB ब्लड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। AB ब्लड ग्रुप हमारा होता है तो उसमें ये ऑप्शन दिया कि उसमें एंटी-A बॉडी होगी, एंटी-B एंटीबॉडी होगी, बोथ होंगी या नीदर होंगी। देखिए AB के अंदर एंटीबॉडी का खेल है सारा। देखिए अगर एंटीबॉडी पूछी जाए ना तो A फॉर एंटी और B फॉर बॉडी, तो इसमें से ऑप्शन कैसे चूज करें भाई?
ए भी है ए में और बी भी है ए बी में, तो ए बी होगी और बी एंटीजिन होगी। क्या होगी? एंटीजिन होगी, एंटीजिन होगी। बस ये याद रखना ए बी में। बाकी क्या नहीं होगी? वो हमारी क्या नहीं होगी? एंटीबॉडी नहीं होगी, राइट। तो एंटीजिन होगी, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होती हैं, इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता, बहुत सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्लाज्मा प्ले अ की रोल इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सा इनमें से प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में यूज में लिया जाता है, उसका रोल होता है? देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे प्लाज्मा प्रोटीन सारी हैं, एल्बुमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है, फिब्रिनोजन भी है, हीमोग्लोबिन। बस जो एक बात उसने कह दी है क्वेश्चन में वो ये है कि ब्लड क्लोटिंग उसने बोल दिया, तो बस हम और कहीं नहीं जाएंगे, फाइब्रिनोजन पे ही अटक जाएंगे बस, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड के अंदर प्राइमरी फंक्शन होता है प्लेटलेट का, तो वो क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन, क्लोटिंग ब्लड या कैरिंग न्यूट्रिशन? देखिए क्लोटिंग ब्लड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लेटलेट्स क्लोट बनाने में इस्तेमाल में ली जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 12th लेवल का सवाल है, अगर फार्मेसी के लेवल का होगा तो सोचा जाएगा, लेकिन जब 12th लेवल का है तो क्या ही सोचना इसमें, ठीक, राइट। Which of the following disorder is characterized by an abnormal increase in number of white blood? देखिए WBC का नंबर जब बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं गाइज, है ना, ल्यूकीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया हमारी क्या होती है? एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो थ्रोम्बोसाइट का जो नंबर है वो घट जाता है। हीमोफीलिया तो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि डोमिनेटिंग भी हो सकता है अगर दोनों पेरेंट्स में हो, तो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज यूज्ड एज सर्जिकल स्क्रब फॉर डिसइंफेक्टिंग द स्किन बिफोर सर्जरी? हाइड्रोजन परऑक्साइड मुझे यहाँ दिख गया, क्या कहे पहले में? क्लोरहेक्सिडीन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं। देखिए क्लोरहेक्सिडीन एंटीसेप्टिक है और सर्जिकल के लिए पूछा है, डिसइंफेक्टेंट के लिए पूछा है, सही है, बिल्कुल है। क्लोरहेक्सिडीन हो सकता, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ही होगा भाई। हम अक्सर हम जानते हैं। देखिए डिटॉल क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली द डिटॉल ही तो होता है क्लोरहेक्सिडीन, राइट। अगर हम बात करें आयोडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं, इथेनॉल हाँ, ये भी नहीं। क्लोरहेक्सिडीन ही एक ऑप्शन है जिस एंटीसेप्टिक के रूप में बिफोर सर्जरी स्किन पे इस्तेमाल में लिया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट? देखिए कितने सवाल डिसइंफेक्टेंट पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो फार्माकोलॉजी में अक्सर पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो विच डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर? बैक्टीरियल स्पोर के अगेंस्ट है कौन सा डिसइंफेक्टेंट? तो देख लेते हैं हम इसमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है। तो इसमें ऑप्शन है एक इथेनॉल है और एक फिनॉल है, एक ग्लूटरल्डिहाइड है, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। बहुत सिंपल है, ग्लूटरल्डिहाइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोस्ट इफेक्टिव है बैक्टीरियल स्पोर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूटाल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक ग्रुप विद बैक्टीरिया स्पोर के अगेंस्ट काम करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज यूज्ड एज प्राइमरी फॉर ट्रीटिंग यूटीआई। कौन सा सल्फोनामाइड यूटीआई के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है? तो हमारा इसमें जाएगा सल्फामिथोक्साजोल। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। कौन सा सल्फोनामाइड का ग्रुप जो कि यूटीआई इन्फेक्शन में से सल्फामिथोक्साजोल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ लिप्रोसी। देखिए फिर से यही क्वेश्चन इन्होंने पहले भी पूछा था। हैंसन डिजीज को लिप्रोसी कहते हैं और उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कंसीडर नहीं होगी। वो कौन सी दवा पूछी है? रिफेम्सिन होगी, डेप्सोन फर्स्ट लाइन है, क्लोफाजिमीन फर्स्ट लाइन है, आइसोनियाजिड। देखिए आइसोनियाजिड जो है वो एंटी टीबी है, ठीक, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी है। बस एक ये इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखना, आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, सो ये उसके अंदर आ जाते हैं एंटी टीबी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट वर्क बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन व्हेन अप्लाइड टू वाउंड। एंटीसेप्टिक का ये फिर से सवाल एक हमारे सामने आ गया, जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा जब हम वाउंड पे अप्लाई करेंगे, और क्लीनिंग और एंटी माइक्रोबियल दोनों में इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला पोविडीन आयोडीन इन्होंने दिया है, और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर सल्फर डायाजीन तो हम जलने पे लगाते हैं और ये बर्निंग केस के अंदर यूज़ में लिया जाता है, तो एंटीसेप्टिक हम नहीं कह सकते हैं अभी। बेंजलकोनियम क्लोराइड भी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक रिलीज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। जी हाँ, अब इसी फॉर्मूले से आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। तो चलिए ठीक है, इस पार्ट में अभी हम लोग 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और 50 के बाद जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट सेकंड। तो वो भी देखिएगा, और इस उड़ीसा फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम 2024 में उसे कंप्लीट कीजिएगा गाइज। चलिए विदा लेते हैं इसी वीडियो में, इतना ही। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन आपकी होगी, राइट। तो इसके अंदर जितने भी आपके बेनिफिट्स मिलेंगे इन क्वेश्चन से, जैसे आपके रिपीटेड क्वेश्चन हो गए कुछ, तो ये सब प्रिपरेशन करते रहना गाइज। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।